ओज़ेम्पिक, उस दवा से कहा गया कि वो जिसको भी वो संजीवनी की तरह आई, जो मोटापा भी कम करती है और डायबिटीज़ भी ख़त्म करती है। और वो थोड़ी महंगी है इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ की दवाएं तो ऐसे भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुई, लेकिन क्या वो सचमुच आने वाले समय में जिस तरह से ये महामारी की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा देश, वो बेनिफिशियल होगी वो दवा? जी बिल्कुल, जो सीमाग्लूटाइड ओज़ेम्पिक जो है वो बाहर अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में है और उसी का भारत में वो ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, रिबेल्सिस। तो ये जो दवाई जब शुरू हुई थी, जिसका जो इजाद किया गया था, तो वो डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले इसका इजाद हुआ था, डायबिटीज़ में इस्तेमाल करने के लिए। डायबिटीज़ में इस्तेमाल करने के बाद देखा गया कि इसका तो वज़न पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, वज़न कम होता है। फिर ये रिसर्च हुई कि क्यों ना इसको वज़न कम करने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाए। फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स या स्टडीज़ हुई, फिर उसमें देखा गया कि ये वज़न पे बहुत अच्छा असर होता है। तो वो अब पहले सिर्फ डायबिटीज़ के लिए अप्रूव हुई, फिर उसके बाद ये वज़न कम करने के लिए भी अप्रूव हुई। तो ये धीरे धीरे इस तरह से फिर एक सीमाग्लूटाइड जो है वो है, अब उसके बाद वो सीमाग्लूटाइड एक रिसेप्टर पे एक्ट करती है। अब दूसरी दवाइयाँ आ रही जो 2 पे एक्ट करती हैं और 3 पे एक्ट करती हैं, और भी कई सारी इस ग्रुप में। तो इस तरफ वज़न कम करने के लिए, क्योंकि मोटापा सब जगह की प्रॉब्लम है और वो एक मेजर प्रॉब्लम है, तो वो इस फील्ड में, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मगर मोटापे के लिए बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं जो जिनका काफ़ी अच्छा वो असर हो। तो सीमाग्लूटाइड का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, दूसरा ये आपके वज़न को भी कम करती है। कैसे करती है? जब ये लेने के बाद आपको ज़्यादा देर तक जो है वो फुलनेस महसूस होती है। आप खाएंगे मगर आपको फुलनेस थोड़ा लंबे समय तक महसूस होगी, क्योंकि आपके ये आंतों के जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देती है। क्योंकि जितना फास्ट मूवमेंट होगा उतनी जल्दी खाना पच जाएगा और आपको भूख लगेगी। फुलनेस का मतलब है भूख ना लगना, मतलब पेट आपका भरा भरा सा लगेगा। हाँ, तो वो ज़्यादा देर तक आपको भरा भरा लगेगा, तो उस तरह से आप कम खाएंगे। दूसरा है, इसका असर ब्रेन पे भी होता है। ब्रेन पे असर एक्ट करके ये आपकी भूख को भी कम करती है। तो 2 तरह से इसका असर होता है, एक फुलनेस या ज़्यादा देर तक भूख ना लगना, और दूसरा एज सच आपका भूख कम करना। तो अगर ये दोनों चीज़ें कम करती है तो इसका इसीलिए वज़न पे इसका सबसे बेहतर इफ़ेक्ट होता है, और वो शुगर को भी कम करती है। तो क्या आने वाले समय में अगर ये मेडिसिन थोड़ी सस्ती हो जाती है तो ये जो महामारी की तरह हम बढ़ रहे हैं, क्या उसमें कुछ रोकथाम हो सकेगी? नहीं, रोकथाम तो हो सकती है, मगर मोटापा और शुगर के लिए अगर हम कहें कि हम कुछ ना करें, खाली सीमाग्लूटाइड या खाली इस दवाई की तरफ देखें, तो वो बिल्कुल अनुचित होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी डाइट सुधारनी है। अगर मोटापे से बचना है या डायबिटीज़ से बचना है, तो हमें अपनी डाइट सुधारनी है। डाइट में आपको यही चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा है कि हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट, 3 चीज़ों का आप कंट्रोल करें। बैलेंस डाइट, जिसमें उचित मात्रा में आपके ग्रेन्स हों, उचित मात्रा में आपकी सब्जियां हों, उचित मात्रा में आपके फल हों, और उचित मात्रा में तेल हो। ये उचित मात्रा क्या है सर? एप्रोप्रिएट जो है, जो 1 चम्मच 2 चम्मच तेल का अगर किसी का देखा जाए, दिन में आपके लिए 15 ml तक तेल पर पर्सन पर डे काफ़ी है। ठीक है। अगर हम चलो 20 ml भी मान लें, सो 20 ml का मतलब एक इंसान के लिए 600 ml तेल काफ़ी है एक महीने के लिए। और एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो 600 × 4 आप 2 से 2.5 लीटर से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। वो होगा उचित, ठीक है ना। सॉल्ट जो हम कहते हैं, दिन में सॉल्ट जो आपका 1 चम्मच से ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, 5 से 6 ग्राम सॉल्ट। सोडियम तो 2-2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉल्ट 5 ग्राम से 6 ग्राम से ज़्यादा पर डे सॉल्ट ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और शुगर का ये है कि आपका शुगर इनटेक जो होना चाहिए नॉर्मल, आप जैसे चीज़ों में वो होता है, चाय में थोड़ा चम्मच ले ली, आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी हो गई। चाय आपने एक दिन में अगर 1 या 2 बार पी ली या 3 बार पी ली, उससे कोई नुकसान नहीं है।
हाँ, अगर आप दिन में 10-15 बार पीते हैं और हर बार आप 2 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं तो गड़बड़ है। और जैसे खाने का है, खाने में जो एक मेजर जो बैलेंस डाइट हम कहते हैं 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो ये कैसे नापे हमारे दर्शक कि हम जो ये खा रहे हैं इसमें ये देखिए, आप दर्शक जो है अपने हिसाब से आप अपना जो जो रोज़मर्रा की डाइट ले रहे हैं, आप देखिए बड़े सारे ऐप भी होंगे, जी। आप किसी में डाल के हर किसी देखिए। के पास स्मार्टफोन। हाँ, स्मार्टफोन में आप ऐप में डालिए मैंने सुबह ये खाया, वो आपको बता देगा पूरे दिन में आपने कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट खाया। और अगर आप उसको बिलीव ना करें तो क्वालिफाइड एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से आप संपर्क करें और वो आपको बताएगी और वो आपको सलाह भी दे देगी कि अगर आपका है तो 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट और आप 20 से 25% प्रोटीन लीजिए। अब उसमें बचता है 30%, 30 से 55 और 20 75% हो गया, 25% आपका बचता है फैट। तो फैट को आप 30% से कम रखिए पर डे इनटेक, और अगर आपको मोटापा या कुछ है तो उससे भी और कम रखिए। और उसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है वो 7% से नीचे होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सर कि सैचुरेटेड फैट के बारे में बताया जाए कि वो कैसे पहचाने कि हम जो ये ले रहे हैं ये जहर है। एक सिंपल सबसे एक जो मैं लोगों को बताता हूँ सिंपल तरीका है, जो फैट आपको दिख रहा है विजिबल फैट उसको अवॉइड करिए खाने में। आप हर खाने में कहीं ना कहीं तो आप लेंगे, तेल वेल तो सब जगह है, जो आपको दिख रहा है कि फैट है, जो ये सब्जी अगर तेल में तैर रही है मत लीजिए। जैसे आप शाही पनीर या कुछ भी कोई डिश है, अगर वो आप देख रहे हैं कि ऊपर तेल तैर रहा है ना तो उसको अवॉइड करिए। विजिबल फैट, जैसे आपने रोटी ली उसके ऊपर घी लगाया तो घी है विजिबल फैट, उसको अवॉइड करिए। और जो भी वो फैट होता है जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है वो ठीक नहीं है, उसको बहुत ही कम मात्रा में लीजिए, है ना। जैसे तेल होते हैं आपके जितने भी कुकिंग ऑयल्स होते हैं, हाँ, इस पे भी एक बड़ी वो बहस है। रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाँ। और आप घी रखें रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, और जो बटर होता है रूम टेम्परेचर पे जमा होता है ना। तो वो जो जनरली रूम टेम्परेचर उसमें जो सॉलिड होता है या उसको थोड़ा सा कूल करें तो वो सॉलिड हो जाता है। अगर आप कुकिंग ऑयल को फ्रिज में रखोगे वो ठंडा, वो जमेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। घी जम जाता है, सब जो चीज़ें जम जाती हैं वो फैट जो है उसमें सैचुरेटेड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको कम से कम अवॉइड करिए।